नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं शकीना मलिक। देखिए, झारखंड में चुनाव होने वाला है, विधानसभा चुनाव झारखंड में होने वाला, और ऐसे में आपको बता दें कि वहां पर काफी दलों के लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। महागठबंधन की ओर से आरजेडी भी लड़ना चाहती है और वहीं एनडीए की ओर से जदयू और चिराग पासवान की पार्टी भी झारखंड में चुनाव लड़ना चाहती है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अब झारखंड में जो चुनाव की शुरुआत होने वाली है, किन पार्टियों को कितनी सीटें मिलने वाली हैं, इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी सदन आज मौजूद है। सदन, झारखंड की क्या अपडेट्स हैं अब तक? देखिए, झारखंड चुनाव का और जो महाराष्ट्र चुनाव का भी हो चुका है, लेकिन झारखंड चुनाव की अगर बात करें तो वहां पे सबसे बड़ी पार्टी जेएमएम है, झामू पार्टी। और हेमंत सोरेन की सरकार है अभी वहां पे। और वहां झारखंड चुनाव की अगर हम बात करें तो पहले बिहार और झारखंड एक ही हुआ करता था, और इसको लेकर आरजेडी की तरफ से भी ये कहा गया है कि हम लोगों की पकड़ झारखंड में काफी काफी है। तो महागठबंधन की वहां पे सरकार है, कांग्रेस और जेएमएम, और उसके बाद फिर आरजेडी पार्टी। आरजेडी का वहां पे एक विधायक है और जो अभी मंत्रिमंडल में भी है जी। और एनडीए के सरकार जो पिछले इसके पहले जो एनडीए की सरकार थी वहां पे जो रघुवर दास मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो उसमें सहयोगी नहीं थे जेडीयू। लेकिन अब जो है 2024 में झारखंड में चुनाव होना है, तो ऐसे में जेडीयू भी चुनाव एनडीए के साथ वहां पे मिलकर लड़ेगी। और जो झारखंड प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं जेडीयू के, खीरू महतो, उन्होंने कहा है कि हम लोग 11 सीटों के ऊपर तैयारी पूरी रखे हैं। और ये कुछ देर पहले ही कहते नजर आए बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 11 सीट के ऊपर हमारी वहां पे तैयारी है, और हम अगर हमें जितनी सीट मिल जाए। जब हम लोगों की तरफ से मीडिया के द्वारा सवाल भी पूछा गया कि कहा यह जा रहा है कि आप लोगों को 2 सीट देने की बात कही जा रही है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2 कहीं पे 3 आप लोग की तरफ से ये कहा जा रहा है। हालांकि अभी सीट का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है झारखंड में, लेकिन जेडीयू की तरफ से 11 सीट के दावे तैयारी है। उन्होंने कहा है कि खीरू महतो की तरफ से, जो झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष है जेडीयू के, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि हम 11 सीटों के ऊपर हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एनडीए के जो घटक दल हैं, चाहे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हो, चाहे वो जीतन राम मांझी की पार्टी हो। जीतन राम मांझी एक छोटी पार्टी है, उन्होंने अपनी कार्यकारिणी की जो बैठक की थी वो रांची में बैठक की थी। ये संदेश भी उन्होंने देने की कोशिश की थी कि हम झारखंड का जो विधानसभा चुनाव है लड़ना चाहते हैं। उन्होंने मीडिया से भी कहा था, और ये बात चिराग पासवान की पार्टी की भी तरफ से निकल कर आई कि झारखंड विधानसभा चुनाव में हम लोग एंट्री करना चाहते हैं, हम लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। हालांकि चिराग पासवान सभी प्रदेश में तैयारी हर राज्य में वो कर रहे हैं, लेकिन झारखंड को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है चिराग पासवान की भी, कि वो झारखंड चुनाव को लेकर भी वो सक्रिय है। लेकिन ये प्रेशर अब बीजेपी के ऊपर जा रहा है। बीजेपी के जो प्रभारी हैं हेमंता बिस्वा शर्मा, जो असम के मुख्यमंत्री हैं, और जेडीयू की तरफ से जो प्रभारी हैं वो अशोक चौधरी हैं। लेकिन सवाल बड़ा जो है सदन, वो ये निकल कर आ रहा है कि महागठबंधन की तरफ से आरजेडी की क्या तैयारी है इस झारखंड चुनाव को लेकर? जी देखिए, वहां पे 81 मेंबर्स हैं जी। और आरजेडी की अगर बात करें तो आरजेडी को भी सीट वहां पे चुनाव लड़ने के लिए, इस बार लोकसभा में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी ना आरजेडी की। आरजेडी की वहां पे एक सीट लोकसभा में वहां पे मिला था, जो कि उनको झारखंड में हारना पड़ा था 2024 में। लेकिन कम से कम मुझे लग रहा है कि आरजेडी का भी वहां पे 10 सीट या 6 सीट पिछले बार मिला था, लेकिन इस बार भी अनुमान है, क्योंकि आरजेडी का भी थोड़ी बहुत वहां पे पकड़ है, क्योंकि एक विधायक आरजेडी का वहां पे है जो कि भी मंत्री हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल में है वो। और आरजेडी की भी पूरी तैयारी है। सब देखिए, पार्टी सभी जो क्षेत्रीय पार्टी है वो सब पार्टी चाहती है कि हमारा विस्तार हो। जदयू की जो संभावनाएं निकल कर आ रही है जदयू की तरफ से, तो क्या जदयू इस बार एनडीए के साथ ही वहां पर चुनाव लड़ेगी या फिर अलग का भी कुछ? नहीं, बिल्कुल एनडीए के ये मंत्री कहते नजर आए कि हम लोग एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे, एनडीए के साथ ही बढ़ेंगे झारखंड में। सीट के ऊपर अभी सहमति नहीं बनी है, बात चल रही है। सीधे साफ तौर पर झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो ने साफ तौर पर कहा कि बात चल रही है ऊपर स्तर पर, और 1-2 दिन में ये सीट की फाइनल हो जाएगी। और झारखंड में 81 सीट है विधानसभा के। तो ऐसे में जो इसके पहले रघुवर दास वहां के मुख्यमंत्री थे, और पहले नन आदिवासी चेहरा वहां पे
मुख्यमंत्री बने थे और लोग काफी नाराज भी थे इस चीज को लेकर कि रघुवर दास को, जो कि नन आदिवासी को यहाँ पे मुख्यमंत्री बना दिया। 2000 के बाद जब बिहार से झारखंड अलग हुई 2000 में, तो वहां पे आदिवासी चेहरा ही वहां पे मुख्यमंत्री हुआ करते थे और रघुवर दास को जब बनाया गया तो लोग काफी नाराज थे, जिसका परिणाम जो विधानसभा चुनाव में भी देखा गया, जो कि जेएमएम को काफी वहां पे बहुमत भी आया था। और ऐसे में कांग्रेस और जेएमएम और आरजेडी ये तीनों पार्टी एक साथ मिलकर वहां पे झारखंड चुनाव में कांग्रेस की कैसी पकड़ है वहां पर? नहीं, बिल्कुल झारखंड में कांग्रेस की पकड़ अच्छी खासी है। शायद 6-7 सीटें भी हैं उनकी झारखंड में। अगर हम बात करें तो कांग्रेस की सीट वहां पे 6 या 7 सीट कांग्रेस का है वहां पे झारखंड में। 6 नहीं, उससे ज्यादा सीटें हैं कांग्रेस की वहां पे। बात करते हैं, वोट प्रतिशत भी काफी अच्छी रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का 30 सीट वहां पे रहा है पिछले बार विधानसभा चुनाव में। कांग्रेस की 16 सीट रही है, यानी काफी झारखंड में पकड़ काफी मजबूत रही है। कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल 1 सीट रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 25 सीट है। झारखंड विकास मोर्चा, देखिए वहां पर अगर एनडीए की बात कर ले और महागठबंधन की बात कर ले अगर झारखंड में, तो मुझे लगता है कि महागठबंधन की तरफ से वहां झारखंड में कांग्रेस पार्टी जो है उसका पकड़ है, आरजेडी की पकड़ कम है। और वहीं अगर एनडीए की बात कर ले तो बीजेपी की कैसी पकड़ है वहां पर? बीजेपी पिछले बार सत्ता में थी वहां पे, रघुवर दास की पूर्ण अच्छी पकड़ है। अपने बलबूते उन्होंने सरकार बीजेपी ने वहां पे बनाया था। हालांकि 47 सीट 30 सीट 16 सीट कांग्रेस ने लाया था पिछले विधानसभा चुनाव में और 25 सीट जेएमएम ने लाया था और 30 सीट जेएमएम ने लाया था और 16 सीट तो आपकी बीजेपी ने वहां पे लाई थी। बीजेपी की वहां पे पकड़ है और ये भी दावे किए जा रहे हैं, क्योंकि झारखंड में सबसे बड़ी बात पिछले विधानसभा चुनाव में ये हुई कि जो बीजेपी के ही ये सरयू राय, जो कि इस बार जेडीयू में उनका विलय हो चुका है, उनकी भी चुनाव लड़ने की पूरी चांस है। जमशेदपुर पूर्वी से वो चुनाव लड़ेंगे, गोविंदपुर इलाके से जमशेदपुर से वो चुनाव लड़ेंगे विधानसभा से। तो सरयू राय के आने से पार्टी काफी मजबूत हुई, क्योंकि वो बीजेपी के ही पेटेंट रहे हैं, बीजेपी में ही रहे हैं वो। और अभी झारखंड चुनाव का जब से अभी डेट आने वाला है झारखंड चुनाव को लेकर, यानी विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड में, और जिसको लेकर देखा जा रहा है कि अभी बहुत सारी स्कीमें भी लॉन्च हो रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। फिर वो महिला की बात कर ले, अभी उन लोगों को राशि देने की बात हुई थी, उन लोगों के अकाउंट में क्रेडिट भी किया गया जी। ऐसे में अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी एक नोटिस जारी हुआ है सदन कि चुनाव से पहले तमाम दल एक्टिव नजर आते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने इस नोटिस को लेकर सरकार और साथ ही चुनाव आयोग को भी नोटिस भेजकर जवाब मांगा है कि ये जो राशि जो दी जाती है इसको कहीं ना कहीं घूस के तौर पर माना जा रहा है। जी, मैनिफेस्टो जो लोगों की तरफ से जो जारी किया जाता है, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर आपत्ति जताई थी कि आपने जो लोक लुभान वादे करते हैं, कोई कहीं पे बिजली फ्री देने की, कोई टोल फ्री करा देता है, कोई राशि धनराशि किसान को इतने पैसे मिलेंगे, महिलाओं को ये चीज फ्री मिलेंगे, तो इस चीज को लेकर आपत्ति भी सुप्रीम कोर्ट ने जताई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि झारखंड चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं जेडीयू की तैयारी 11 सीटों के ऊपर है और जेडीयू के मंत्री ये कहते नजर आ रहे हैं कि अगर हम 11 सीटों के ऊपर तैयारी कर रहे हैं, हमारी मजबूत पकड़ है, क्योंकि 81 सीटें अगर 11 सीट अगर जेडीयू को मिलता है, हालांकि जेडीयू की पकड़ काफी कम रही है वहां पे, इसलिए 2 या 3 सीट मुझे लगता है कि एनडीए की वजह से मिल सकती है। एनडीए में अगर वो रहेंगे तो कम से कम 2 या 3, कम से कम 5 से ज्यादा सीट जेडीयू को झारखंड विधानसभा चुनाव में नहीं मिलने वाली है। और हेमंत, जिस तरीके से कल ही आपने देखा हो कि चुनाव से पहले, आज डेट का भी ऐलान हुआ और चुनाव से पहले ईडी का शिकंजा भी वहां पे रांची में आपने देखा होगा कि शुरुआत हो चुकी है। हेमंत सोरेन के करीबी मंत्री के घर पे ईडी का भी छापा पड़ना शुरू हुआ है और झारखंड चुनाव के लिए पूरे एक्टिव मूड में है झारखंड। और इस बार कहीं ना कहीं दोनों तरफ से, महागठबंधन और एनडीए की तरफ से, दोनों तरफ से मजबूत दावे भी पेश किए जा रहे हैं, क्योंकि झारखंड में एक खासियत रही है कि 5 साल के बाद सरकार उलटफेर होती रही है, क्योंकि पिछले बार रघुवर दास को जो मुख्य, हर चुनाव का रिकॉर्ड रहा है झारखंड में, जनता वहां पर बदलाव करती है और रघुवर दास के नेतृत्व में चुनाव इन लोग तो ये इसके पहले जो 2024 है ये, और 2020 में 19 में जो चुनाव लड़ा था झारखंड में, तो रघुवर दास के नेतृत्व में वहां पे एनडीए बीजेपी हार गई थी। कहीं ना कहीं लोगों के बीच में काफी नाराजगी थी
और इस बार जो है तैयारी भाजपा की तरफ से पूरी की जा रही है और सरयू राय के इस पाले में आने से कहीं ना कहीं काफी मजबूती मिलेगी। और अगर जेडीयू को 5 सीट अगर मिलता है तो यहाँ के भी जो भी दल बल यहाँ के रहेंगे वो झारखंड में जाके चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव अभी देवघर में उनकी यात्रा शुरू होने वाली है बिहार में, लेकिन वो देवघर में आज है। झारखंड चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं सभी पार्टी की ओर से तैयारी की जा रही है और हर क्षेत्रीय रीजनल पार्टी जो होती है वो चाहती है कि हमारा विस्तार हो। और झारखंड, बिहार झारखंड तो पहले एक ही था, तो ऐसे में जेडीयू और आरजेडी दोनों चाहती है कि हमें, आरजेडी चाहती है कि हमें महागठबंधन में अधिक से अधिक सीटें मिले, जेडीयू भी चाहती है कि हमें एनडीए में अधिक से अधिक सीट मिले ताकि हमारा पार्टी और विस्तार और मजबूत हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया सदन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए। देखिए, हम झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाला है, ऐसे में तमाम जो भी लोग वहां पर, आप एनडीए की बात कर ले, महागठबंधन की बात कर ले, चिराग पासवान की पार्टी की बात कर ले, तमाम लोग वहां पर चुनाव की फुल तैयारी में नजर आ रहे हैं। ऐसे जदयू की तरफ से भी बड़े दावे सामने आ चुके हैं। जदयू भी वहां पर 11 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। वहीं जहां पहले देखा गया कि आरजेडी जो है वो महज 1 सीटों पर थी लोकसभा में और वो भी सीट हार गई थी, लेकिन विधानसभा में आपको बता दें कि महागठबंधन में कांग्रेस की जो पकड़ है झारखंड में, वो काफी तगड़ी पकड़ है कांग्रेस की। लेकिन देखना अब यह है कि इस बार चुनाव में बाजी कौन मारता है। खैर, इस खबर में इतना ही। आपको क्या लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए दें मुझे इजाजत। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।